जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अब जब सनंत कुमार ऋषियों को कहानी सुना रहे थे तो उन्होंने राजा रोमपाद की कहानी का वर्णन करते हुए बताया कि जब उनसे कोई नियमों की त्रुटि हो गई, अर्थात जब वे कोई यज्ञ इत्यादि का विधान कर रहे थे और उस यज्ञ इत्यादि में जब उनसे कोई त्रुटि हुई तो उनके राज्य में वर्षा नहीं हुई और वर्षा ना होने के कारण पूरा समाज दुखी हो गया। और जब प्रजा दुखी होती है तो राजा का दुखी होना स्वाभाविक है। और जब राजा ने प्रजा को दुखी देखा तो राजा भी बहुत दुखी हुए और उस समय प्रजा के दुखों को दूर करने के लिए राजा क्या करते हैं कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े विद्वानों को, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को बुलाया कि आप मुझे बताएं कि अगर मेरे से अगर कोई ये अपराध हुआ है तो मैं उस अपराध का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, ताकि मेरी प्रजा जो मेरे अपराध के कारण कष्ट का अनुभव कर रही है उन कष्टों से उनको मुक्ति मिले। तो आज के श्लोक में वाल्मीकि उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं, समादिशन्तु नियमं प्रायश्चितं यथा भवेत् इत्ते उक्तस्ते ततो राज्ञा सर्वे ब्राह्मण सत्तमः। अब उक्ता है कि जब राज्य में वर्षा नहीं हुई तो राज्य में वर्षा ना होने के कारण केवल राज्य के लोग ही दुखी नहीं थे, राजा भी उतना ही परेशान थे। तो राजा रोमपाद बहुत दुखी थे क्योंकि उनकी प्रजा दुखी थी। तो अपनी प्रजा के इन दुखों को दूर करने के लिए उन्होंने शास्त्र ज्ञान में बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुला करके कहा कि हे विप्रवर, आप लोग वेद शास्त्र को जानने वाले हैं और वेद शास्त्रों में जो व्यक्ति कुछ विधान करता है और उस विधान में कोई कमी हो जाती है और उसके कारण अगर उसको पाप लगता है तो उस पाप को दूर करने के लिए कोई नियमों का भी विधान होता है। तो मेरी आपसे ये विनती है कि तुम शास्त्रज्ञ हो, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने वाले हो, तो अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई है और मेरी उस कमी के कारण मेरी प्रजा को कष्टों का सामना करना पड़ रहा है तो मुझे रास्ता दिखाओ कि मैं क्या करूं कि पुनः मेरी प्रजा इस कष्टों से मुक्ति पाए और पूरी तरह से फिर समृद्ध हो जाए। और वो पूरी तरह से अपने ब्राह्मणों को और पुरोहितों को वो रास्ता बताने के लिए आग्रह करते हैं कि मुझे रास्ता बताओ ताकि मैं अपनी प्रजा को पहले की तरह सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान कर सकूं। असली राजा वही होता है जो प्रति पल प्रति क्षण प्रजा के सुखों के बारे में सोचता है और अगर कोई कष्ट उसकी प्रजा अनुभव कर रही है तो उन कष्टों को दूर करने का उपाय करता है। सीखिए, जानिए इन वाल्मीकि के श्लोकों से और उसी तरह अपने राज्य को चलाने का प्रयत्न कीजिए। और ये देश के राजा के लिए वाल्मीकि के श्लोकों का संदेश है। तो केवल जन सामान्य के लिए ही वाल्मीकि की रामायण उपयोगी नहीं है, वाल्मीकि की रामायण उपयोगी देश के सर्वोच्च पद पर शासन करने वाले बड़े बड़े राजाओं के लिए भी उतनी ही शिक्षाप्रद है। तो जुड़िए रामायण से, इसके एक एक श्लोक को जीवन में धारण कीजिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। सुखमय बनता है राम से नाता जोड़ने से, और राम से नाता जोड़ने के लिए इन चैनल से जुड़िए, जीवन को राममय आनंदमय कीजिए और रामायण को जन जन तक पहुंचाइए।